16x² प्लस वाई स्क्वायर 145 के बराबर है, x इंटू वाई 3 के बराबर है, x और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो हमें बताना है कि 64x³ प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो पहला ऐसे प्रश्नों में करना है कि क्या मैं वैल्यू को गेस कर सकता हूं। अगर मैं गेस कर सकता हूं तो मैं गेस करूंगा, सीधे रख के निकाल लूंगा। नहीं कर सकता हूं तो मैं ट्रेडिशनली सॉल्व करूंगा। अब जरा देखना 145 देख के इसके नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 144 है। तो ये 144 प्लस 1 आपको दिख रहा है। तो क्या मैं वाई स्क्वायर को 1 मान सकता हूं और क्या मैं एक्स स्क्वायर को 144 बोल सकता हूं? आप कहोगे नहीं, एक्स स्क्वायर को 9 लेना पड़ेगा क्योंकि 16x स्क्वायर 144 है। और अगर मैंने ऐसा किया तो अगर मैं x को 3 लिखूं और y को 1 लिखूं तो क्या x इंटू वाई हमारा 3 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये वैल्यू फिट हो गई, ये कंडीशन भी मीट हो गई। अब x इंटू वाई अगर 3 आ गया तो 64x³ की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे 64 इंटू, अगर x हमारा 3 है तो 64 इंटू 27 प्लस वाई क्यूब तो 1 ही बनेगा। ये देखो 4 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है प्लस 1। 4 इंटू 3 ये बनेगा 12 का क्यूब। 12 का क्यूब होता है 1728 के बराबर। तो ये वैल्यू हो गई 1729। आंसर आ गया हमारा सी। सी द राइट आंसर। ठीक है, वी कैन गेस द वैल्यू एंड मार्क। बट मैं एक मजेदार बात और बताता हूं यहां पर, बहुत ध्यान से देखना। इसमें जो 64x³ प्लस वाई क्यूब की वैल्यू है ना, बहुत ध्यान से तुम देखना। अगर मैं x इंटू वाई मोर देन एक्स और y को मोर देन 0 ना लिखता, मतलब अच्छा सवाल अगर इसी से बनाना तो मैं एक्स वाई को मोर देन 0 नहीं लिखूंगा, तो होगा क्या? आप कहोगे x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -1 भी हो सकती है। देखो, क्योंकि तब भी हमारा x इंटू वाई 3 आ जाएगा। x -3 ले लो, y -1 ले लो, और उस केस में इसकी वैल्यू आ जाएगी -1729। तो इसेंशियली अगर एक्स वाई मोर देन 0 में ना प्रोवाइड करूं आपको तो इस सवाल के दो उत्तर बनेंगे, और वो उत्तर बनेंगे +-1729। यस और नो? यू कैन इजीली सॉल्व दिस। यूनिट डिजिट से हो जाएगा। मैं यूनिट डिजिट को बेटा कभी डिस्कस आपसे नहीं करूंगा। इसका रीजन क्या है? यूनिट डिजिट पे डिपेंडेंसी बहुत ही बड़ा खोखलापन है। पहली बात तो वो हर कोई जानता है आज की डेट में, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो यूनिट डिजिट वाला मेथड ना जानता हो। तो अगर ऐसा लूपहोल एग्जाम में आएगा तो आप यूज करना, लेकिन हमें तैयार उससे डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए रहना है। और उससे डिफिकल्ट सिचुएशन है कि कैलकुलेट करना पड़ जाए, शायद करेंगे। ठीक है, बाकी यूनिट डिजिट तो आप लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सवाल में मान लिया x इंटू वाई 3 ना होता, 4 होता, तो हमें ट्रेडिशनली इसको सॉल्व करना पड़ता। तो ट्रेडिशनल मेथड आखिर इस सवाल को करने का क्या है, जरा उस पर आते हैं। तो जब भी आप ट्रेडिशनल मेथड पे इस सवाल को लेके आएंगे तो सबसे पहले आप कहेंगे कि अगर मुझे 64x³ प्लस वाई क्यूब निकालना है तो आपको ये समझ में आएगा कि इसेंशियली मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा 4x प्लस वाई के होल क्यूब का, राइट? क्योंकि इसी में हमें 64x³ प्लस वाई क्यूब का टर्म दिखता है। तो मैं लिखता हूं कि आखिर 64x³ प्लस वाई क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो आप कहोगे ये इसेंशियली 4x प्लस वाई का होल क्यूब बनता है, -3ab होता है, रख दो। सो 3 इंटू 4x इंटू वाई 3ab इंटू a प्लस बी, तो यहां 4x प्लस वाई। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार मुझे कुछ भी करके 4x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर मुझे 4x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाए तो ये सवाल हल हो जाएगा। और x इंटू वाई भी चाहिए, आई नीड बोथ। और आप कहोगे x इंटू वाई तो मुझे मालूम है 3, तो यहां पर ये वैल्यू मेरी -36 के बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आई नीड 4x प्लस वाई की वैल्यू। अब ये 4x प्लस वाई कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे 4x प्लस वाई की जो वैल्यू बनेगी हमारी, 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर आपको लिखना हो तो क्या बनेगा आपका? 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8xy। ये जो वैल्यू है ये मुझे दी गई है, 145 लिख दो प्लस 24, क्योंकि ये 3 है तो ये वैल्यू बनेगी 169। अब आप यहां से लिखेंगे 4x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी ये +-13 के बराबर आ गई। दो वैल्यूज आई, +-13। अगर ये +-13 का केस बन रहा है तो आपको पता है कि जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हमें -13 में नहीं जाना है, प्लस वाला केस ही कंसिडर करना है एक तरह से। तो आप +13 लेके सॉल्व करेंगे इसको।
तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको जरा बताओ। 13 इंटू 169 माइनस 36, 13 इंटू 133। जरा इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 39 और 3 = 42, 13 × 13 = 4 = 17। आंसर क्या आ गया? सी। तो अगर x इंटू वाई की जो वैल्यू है, मान लिया आप गेस नहीं कर पाते उसका यूज करके कि मैच कौन सी वैल्यू करेगी, बहुत इजीली पॉसिबल है। मैं x इंटू वाई को 4 लिख दूं, नहीं कर पाओगे गेस आप, तो आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा, यू टू सॉल्व लाइक दिस। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। ट्रेडिशनली कैसे करना है और बाकी वैल्यू पुटिंग से कैसे करना है। वैल्यू पुटिंग हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो मैं जानता हूं मुझे ट्रेडिशनली इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है।